एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माय क्लास 7। तो कंटिन्यू करते हैं अपना चैप्टर फ्रैक्शंस एंड डेसिमल एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। तो चलिए स्टार्ट करें। चलिए पहले स्टेटमेंट क्लियर करते हैं। फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। हमें जो नीचे फ्रैक्शन दिए गए हैं उनका रेसिप्रोकल निकालना है। पहले आपको पता होना चाहिए रेसिप्रोकल होता क्या है। ओके, प्रीवियस वीडियोस में बता चुके हैं लेकिन फिर बताते हैं। रेसिप्रोकल होता है, जैसे मान लो 1/3 है, 1/3 का रेसिप्रोकल होगा हमारे पास 3/1। ठीक है, यानी डिनोमिनेटर में जो टर्म थी उसे न्यूमिनेटर में लिख दिया, जो न्यूमिनेटर में थी वो डिनोमिनेटर में लिख दी। 4/5 है तो इसका रेसिप्रोकल होगा 5/4। यानी डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में लिखना और न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में लिखना क्या होता है, रेसिप्रोकल। क्लियर है। चलो आगे बताते हैं। क्लासीफाई द रेसिप्रोकल एज प्रॉपर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड होल नंबर। अब जो कहते हैं रेसिप्रोकल करके आएगा, आपने वो बताना है वो क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है या होल नंबर है। जैसे यहीं देखो ये कितना है 3/1, तो 3/1 को हम सिर्फ 3 लिख सकते हैं। अब 3 क्या है, ये एक होल नंबर है ना, एक होल नंबर है ये। अच्छा 5/4 आया। 5/4 में आप चेक करो ये न्यूमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर है। ठीक है, अब डिनोमिनेटर जो है वो छोटा है ना, डिनोमिनेटर छोटा है तो हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा फ्रैक्शन हुआ जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है, वो होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कौन सा होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कब होता है, जब डिनोमिनेटर छोटा होता है न्यूमिनेटर से। और प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन कब होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन तब होता है जब डिनोमिनेटर होगा वो ग्रेटर होगा एन से, यानी हम डिवाइड कर ही नहीं पाए। ठीक है, जैसा फ्रैक्शन हो वैसे ही छोड़ना पड़े, हम उसे डिवाइड ना कर पाए, उसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज ना कर सकें, क्योंकि हम इम्प्रॉपर को ही मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 3/7। 3/7 पहले उसका रेसिप्रोकल लिखेंगे। रेसिप्रोकल कितना होगा इसका, 7/3। जो नीचे टर्म थी उसे ऊपर लिख दिया, जो ऊपर थी उसे नीचे लिख दिया, ये हो गया इसका रेसिप्रोकल। अब रेसिप्रोकल क्या आया, 7/3, तो इसका डिनोमिनेटर कितना है, 3। अब देखो डिनोमिनेटर 7 से, न्यूमिनेटर से बड़ा है कि छोटा है, यहाँ छोटा है ना, 7 से छोटा है ना, तो 7 से डिनोमिनेटर छोटा है, तो कौन सा फ्रैक्शन हुआ, ये हुआ इम्प्रॉपर। कौन सा फ्रैक्शन हुआ, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर हो गया। तो हमें चेक क्या करना है, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर चेक करना है इम्प्रॉपर और प्रॉपर फ्रैक्शन बताने के लिए। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। 5/8, तो इसका पहले रेसिप्रोकल निकालते हैं। रेसिप्रोकल ऑफ 5/8 कितना बनेगा, 8 ऊपर आएगा, 5 नीचे आएगा। क्लियर। अब देखो डिनोमिनेटर छोटा है, डिनोमिनेटर छोटा है तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, और जब भी हम डिवाइड कर सकते हैं तो वो कौन सा फ्रैक्शन होता है, इम्प्रॉपर। कौन सा फ्रैक्शन होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर है, जब हम डिवाइड कर सकते हैं तो कौन सा फ्रैक्शन बनता है हमारा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर। चलिए अब इसे देखते हैं। 9/7, तो इसका रेसिप्रोकल ऑफ 9/7 इज 7 ऊपर 9 नीचे। अब डिनोमिनेटर क्या आ गया, बड़ा आ गया। जब डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो कौन सा फ्रैक्शन है, प्रॉपर, क्योंकि डिवाइड हो नहीं सकता ना, हम डिनोमिनेटर वाली टर्म से ही डिवाइड करते हैं, तो ये कौन सा फ्रैक्शन हुआ, प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना, तो ये बना प्रॉपर फ्रैक्शन। चलो नेक्स्ट पार्ट है 6/5, तो पहले इसका रेसिप्रोकल बताएं। रेसिप्रोकल इज इक्वल टू नीचे का टर्म ऊपर, ऊपर का टर्म नीचे। ठीक है, तो ये कितना हो गया 5/6। अब 6 बड़ा है, डिनोमिनेटर क्या आया, बड़ा आ गया। जब डिनोमिनेटर बड़ा आएगा तो कौन सा फ्रैक्शन होगा, प्रॉपर, क्योंकि डिवाइड नहीं कर सकते, है ना, तो क्या होगा, डिनोमिनेटर बड़ा है तो प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर। अब नेक्स्ट है 12/7, तो रेसिप्रोकल किसका, 12/7 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 7 ऊपर 12 नीचे। ठीक है, अब रेसिप्रोकल हमने निकाल दिया। अब ये बताओ 12 बड़ा है कि 7, 12 बड़ा है ना, 12 डिनोमिनेटर में है, वो तो बड़ा है तो डिवाइड नहीं होगा, और जब डिवाइड नहीं होता तो कौन सा फ्रैक्शन होता है, प्रॉपर।
फ्रैक्शन। कौन सा फ्रैक्शन आया? प्रॉपर फ्रैक्शन। चलो अब 1/8 लेते हैं, 1/8 का रेसिप्रोकल निकालते हैं, रेसिप्रोकल। ठीक है, तो रेसिप्रोकल ऑफ 1/8 क्या बनेगा? 8 ऊपर 1 नीचे, यानी इसको क्या लिख सकते हैं? सिंपल 8 भी लिख सकते हैं ना। अब ये क्या बना? ये तो पूरा एक नंबर है, तो ये क्या बना? होल नंबर। क्या बना? होल नंबर। क्लियर है? अब ये क्या है? 1/11। 1/11 का रेसिप्रोकल देखो क्या बनेगा? क्या होता है? न्यूमिनेटर ऊपर, डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर हम ऊपर ले जाएंगे, न्यूमिनेटर नीचे। तो 11/1 को क्या लिख सकते हैं? 11। अब 11/1 को 11 लिख सकते हैं। कौन सा नंबर बना? होल नंबर। कौन सा नंबर बना? होल नंबर। क्लियर है? होप इसके साथ आपको क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हुआ होगा। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 पूरा यहाँ पर किया हुआ है, आप चेक कर लो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।